हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9 के मैथ के लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम एक लीनियर इक्वेशन को ग्राफ पेपर पर ड्रॉ करना सीखेंगे। तो पिछले लेक्चर में मैंने आपको कोऑर्डिनेट्स के बारे में इंट्रोडक्शन दिया था कि कैसे हम एक पॉइंट को दो कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से कैसे ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे। आज हम एक इक्वेशन को ग्राफ पेपर पर ड्रॉ करने वाले हैं। तो इस लेक्चर को ध्यान से सुनिएगा, पूरे लेक्चर में बने रहिएगा और स्टार्टिंग से एंड तक ध्यान से सुनिएगा। और यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे द्वारा अपलोड किए गए वीडियो आपको तुरंत मिल सकें। ठीक है, तो हम बच्चों आज जो हम ड्रॉ करने वाले हैं वो है एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, जिसमें हमको दे रखा है 2x प्लस वाई 2x प्लस वाई इक्वल टू 7। हम इस इक्वेशन को ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करने वाले हैं। तो इक्वेशन कैसी भी हो सकती है, बस कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, आप इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। तो हमने इसके पहले ही लेक्चर में ये वैल्यू निकालनी थी, तो मैंने यहाँ पर सीधी वैल्यू रख दी है। तो 2x प्लस वाई इक्वल टू 7 है, तो हमने y को रखा लेफ्ट साइड में और 2x को हम ले गए 7 के पास। तो 2x को हम ले गए 7 के पास, प्लस का था माइनस का हो गया, तो ये हो गया y इक्वल टू 7 माइनस 2x। तो हमने x की वैल्यू 0 रखी तो 7 आया, फिर x की वैल्यू हमने 1 रखी तो 5 आया, x की वैल्यू 2 रखी तो फिर 3 आया, और x की वैल्यू यहाँ पर हमने 3 रखी तो ये 1 आया। तो इक्वेशन को ड्रॉ करने से पहले आपको ये काम करना होगा, तभी ये इक्वेशन इजीली ड्रॉ हो सकती है, वरना आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इस इक्वेशन को पहले आपको टेबल के रूप में x की अलग x और y की वैल्यू पुट करनी है और फिर इन सारे पॉइंटों को ग्राफ पे ड्रॉ करना है। तो मैं इन पॉइंटों को नाम दे देता हूँ। ये पॉइंट मैंने A माना, ये पॉइंट मैंने B, ये C और D। तो आप केवल दो पॉइंटों से भी लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं, इक्वेशन को ड्रॉ कर सकते हैं। आप चाहे ये इन दोनों को ले लीजिए या इन दोनों को ले लीजिए या इन दोनों को, कोई फर्क नहीं पड़ता। लाइन का स्लोप जैसा आएगा वैसा ही होगा। तो पॉइंट 3 हो या 4 हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मिनिमम 2 पॉइंट तो आपके पास होने ही चाहिए। तो मैं चारों पॉइंट आपको ड्रॉ करके बताऊंगा। तो देखिए क्या यहाँ पर कोई वैल्यू x, तो a पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हुए 0, 7, b के हो गए 1,5, c के हो गए 2,3 और d के हो गए 3,1। ठीक है, तो x की कोई वैल्यू नेगेटिव नहीं है और y की भी कोई वैल्यू नेगेटिव नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, x एक्सिस और y एक्सिस को ड्रॉ करेंगे एक हॉरिजॉन्टल लाइन के रूप में। x एक्सिस होगी हॉरिजॉन्टल लाइन और y एक्सिस होगी वर्टिकल लाइन। तो ये मैंने यहाँ पर y एक्सिस ड्रॉ की, और यहाँ पर मैंने x एक्सिस ड्रॉ की। इस पॉइंट को नाम दिया मैंने O फॉर ओरिजिन। 1, 2, 3, 4, 5। y की वैल्यू y एक्सिस पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तक क्यों लिखी, क्योंकि इसमें y की वैल्यू कितनी है, हाईएस्ट 7 है। तो पहला पॉइंट x 0 y 7। तो देखिए y एक्सिस पर हमेशा x की वैल्यू 0 होगी। अगर मैं इस लाइन की बात करूं तो यहाँ पर x की वैल्यू चाहे y 1 हो 2 हो 3 हो, x हमेशा 0 रहेगा। और ये है x एक्सिस पे y की वैल्यू हमेशा 0 रहेगी, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। तो x की वैल्यू 1 हो तो भी y 0 है, x की 2 हो तो भी 0 है y की वैल्यू, x 3 है तो भी y की वैल्यू 0 रहेगी। चलिए x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 7। तो ये आ गया पहला पॉइंट जिसको हमने नाम दिया A। तो इस पे x की वैल्यू 0 है और y आ गया 7।
बी पॉइंट क्या था अपने पास 1,5, तो x 1 ये रहा, तो x 1 है, तो यहाँ पर हम एक लाइन खींच रहे हैं वर्टिकल हल्की सी, y कितना है 5, ये हो गया 5, तो इस 5 पॉइंट से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ होगी, ये दोनों लाइनें आपस में यहाँ पे कट कर रही हैं, तो इस पॉइंट का नाम हो गया B, और नाम इसके लिख देते हैं कोऑर्डिनेट्स, यहाँ लिख देते हैं B, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 1,5, और A के क्या कोऑर्डिनेट्स थे 0,7, 2 पॉइंट आ चुके। अब C क्या था 2,3, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3, तो ये 3 आ गया, ये पॉइंट आ गया C, ठीक, और लिख दिया हमने कोऑर्डिनेट्स क्या 2,3। अब लास्ट पॉइंट है D 3,1, x की वैल्यू 3 और D की वैल्यू y की वैल्यू 1, ये पॉइंट D, कोऑर्डिनेट्स हैं 3,1। अब हम क्या करेंगे, इन सारे पॉइंटों को मिला देंगे स्केल की हेल्प से। तो इस इक्वेशन को हमने इस तरीके से ड्रॉ कर दिया है, और इस लाइन के ऊपर हम इक्वेशन लिख देंगे, क्या लिख देंगे 2x + y = 7। ये मैंने गलत लिख दिया है, ऐसे नहीं लिखना है, इसको हम ऐसा लिखेंगे इस तरीके से 2x + y = जैसा लाइन का स्लोप है ना उसी के अलोंग। अब देखो, अगर मैं खाली A और D को लेता तो भी तो लाइन ऐसे खींचती, तो हम खाली A और D को मिला देते। अगर आप पॉइंट E भी लेते इससे आगे, तो वो पॉइंट इसी लाइन में कहीं ना कहीं होता, चाहे वो पॉइंट यहाँ पे हो सकता था, यहाँ पे हो सकता था, लेकिन होता वो इसी लाइन पे। ऐसे ही अगर मैं A से पहले कोई पॉइंट लेता तो ये पॉइंट इसी लाइन पे कहीं लाई करता। तो इस तरीके से हम किसी भी इक्वेशन को इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। तो मैं एग्जांपल जरा देखते, एक्सरसाइज खोलते हैं। एक्सरसाइज 4.3 है, ठीक है। तो पहले आप इसके लिए भी टेबल बनाएंगे, x + y = 4, फिर इसके लिए बनाएंगे ऐसे, इसके लिए ऐसे, इसके लिए। तो आप इजीली ड्रॉ कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, और यदि आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसका सॉल्यूशन जो है मैं YouTube पे अपलोड कर दूंगा, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 4.3 को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हो सकता है कि मैं ये सारे के सारे आपको ड्रॉ करना सिखाऊं नेक्स्ट लेक्चर में। और कितने क्वेश्चन हैं इसमें, आपके 6 या 7 क्वेश्चन हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक्सरसाइज 2 पार्ट में कंप्लीट होगी, पार्ट 1 पार्ट 2, ठीक है। लेकिन आपको समझ में आएगा, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। तो नेक्स्ट लेक्चर में आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन गुड बाय।